दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 9 अप्रैल 2021। दोस्तों, हमने सुबह कोई 5-6 घंटे की मेहनत के बाद एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को अपलोड कर दिया और फिर हमारे ऑब्जर्वेशन में, चेकिंग में निकला कि भाई ये वीडियो शायद रिलीज करने लायक नहीं है। उसको हमने डिलीट कर दिया। फिर हम 1 घंटे को सो गए। फिर हमने वीडियो को पढ़ा और हिम्मत बटोरी कि क्या ऐसे कठोर वीडियो को हम रिलीज कर दें। फिर अपलोड कर दिया। फिर उसमें 2 व्यूज आए और फिर हमने डिलीट कर दिया। इस तरह से हमें आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है। किसी की मेहनत पर कभी पानी नहीं फिरता। अब हमें खाली खाली सा लग रहा है कि हमने एक भी वीडियो नहीं दिया और हमारे प्रेमी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज के वीडियो का क्या हुआ, चाहे उनकी संख्या कितनी कम हो। तो आज हमारे सामने एक वीडियो चमका। उसमें हम कुछ नहीं बता रहे। जो हमें चित्रण दिखा है उसमें आपको बताना है कि आपका क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, आप क्या कहते हैं। आज बताओ, कल बताओ, बाद में बताना। आप अपने कमेंट्स में नमस्ते इत्यादि तो करते रहते हैं। नमस्ते करो या कोई बात नहीं, लेकिन यह ज़रूर बताओ कि इस वीडियो का, इस ट्रायंगल का अर्थ क्या है। देखो, जैसा हम बताते रहते हैं कि ये ट्रायंगल जो है, श्री विद्या के टुकड़े, ये ऐसे ही हैं प्रकृति में जैसे प्रकृति में और पदार्थ हैं। भाई, हमारी प्रकृति में क्या क्या है पता नहीं, क्या क्या है। भाई देखो, लोहा है, तांबा है, पीतल है, पानी है, सिलिका है, ये है, वह है। नदी हैं, नाले, तालाब हैं, पहाड़ हैं। भाई, प्रकृति में बहुत सी चीज़ें, उनसे हमारा संसार बना है। ये तो हमारे दृश्य चीज़ें। प्रकृति में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं लेकिन हैं। हमारे मानसिक कणों से बने हुए ये ट्रायंगल भी हैं जो ऐसे घूम रहे वातावरण में और अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी पे कितनी भाई सिलिका है, कितना ऑक्सीजन है, कितना लोहा है, तांबा, पीतल है। ये सब ही अपने अपने अनुसार इस विश्व पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं और इस दुनिया को पिन पिन चलाते हैं। ऐसे ही प्रकृति इन ट्रायंगल्स की है। हम आपको आज एक ट्रायंगल देते हैं। हम कुछ नहीं बताएंगे, उसके बारे में आप कमेंट करिए, बताना कि इसका मतलब क्या है। देखो, ये आज का ये त्रिकोण है। हम त्रिकोण के आधार पर ही बोलते रहते हैं। ये आज का ये त्रिकोण है। ये आज का त्रिकोण ABC। इसमें आप समझ लो, ये एक्चुअल में है। इसको आप इमेजिनरी रूप से अपने दिमाग में बिठाओ। क्या, जैसे ABC 3 पॉइंट में क्या है। ये क्या है भाई? सुपर इंटरनेट का इंतजार करती दुनिया। सुपर इंटरनेट का इंतजार करती दुनिया। भाई हाँ, ये है। और भारत में कम से कम 50% लोग ऐप फेसबुक और यूट्यूब का उपयोग करते हैं। भाई, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नॉर्मल है कि भाई ऐसा है। सारी दुनिया और भी प्रगति की छलांग लगाना चाहती है। आज हमें ये वंडरफुल टूल ये इंटरनेट का मिला, और भी पता नहीं उच्च कोटि का विद्या कोई मिल जाए। सुपर इंटरनेट जिसकी हम इंतज़ार कर रहे हैं, भाई ऐसी कोई आ जाए। और भारत में उस इंटरनेट में 50 करोड़ लोग यूट्यूब, फेसबुक का उपयोग करते हैं। ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। सी क्या है कि डिवाइन है।
भाई परमात्मा इस दुनिया का संचालक, भगवान बुद्ध को मानने वाले अम्बेडकरवादी हों या कोई और हों, नास्तिक हों, वो नहीं माने कि हम भाई डिवाइन को नहीं मानते, तो भाई इसको शून्य मानो, एनर्जी मानो, एक अनसीन एजेंट मानो, प्रकृति मानो, या जो भी मानो। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट और देखिए, ये क्या है बी, पशुओं के गोबर मूत्र को खाकर पार्टी करते लोग। ये क्या है कि पशुओं के गोबर मूत्र को खाकर पार्टी करते लोग भारत में। भाई लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं, पशुओं के गोबर मूत्र को खा रहे हैं और खुशी खुशी मना रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा है, अभी भी आज भी मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट जैसी शैतानी किताबों को बैन करना तो दूर, उन्हें पूजना और उनके अनुसार भविष्य में शासन चलाने का प्लान करना। भाई एक नॉर्मल फैक्ट है ये भी। पशुओं के गोबर मूत्र को खाकर पार्टी करते लोग, मस्त होते लोग, आदमी मानव पुत्र, और आज भी मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट जैसी शैतानी किताबों को बैन करना तो दूर, उनको पूजना और उनके अनुसार ही भविष्य में शासन चलाने का प्लान करना, और उनके पूजक ही राष्ट्र के हुक्मरान होना। देखो ये कुछ पॉइंट बी पर हैं, ए पर हैं और सी पर हैं। इनसे एक ये कंपाउंड जैसा बनता है, ट्रायंगल बनता है, और ये एक्चुअल है। ये हमारी इमेजिन में भी है। ये प्रकृति में एक पदार्थ है, जैसे कि फूल पत्ते, जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे कि नदी नाले पहाड़, कोई भी चीज़ सोने चांदी, ऐसे ही ये भी हैं। और ये कोई इमेजिनरी नहीं, ये एक्चुअल है। भाई ऐसा है, एक ट्रायंगल ऐसा काम कर रहा है, भारत में ऐसा हो रहा है, दुनिया में भारत में ऐसा हो रहा है, सुपर इंटरनेट का और परमात्मा का भी ये है। अब आप मुझे बताइए, ये त्रिकोण जो प्रकृति में एक पदार्थ की तरह है, ये त्रिकोण जो प्रकृति में एक पदार्थ की तरह पड़ा हुआ है, ऐसे ही है जैसे कि भाई बालू कितनी है, सिलिका कितनी है, सोना कितना, चांदी कितना है, ये अपने अपने अनुसार अपने प्रभाव से दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। इसमें आप जवाब दीजिए, क्या क्या जवाब देना है आपको कि भाई यह क्या बताता है, यह क्या बताता है ये त्रिकोण, कि भाई दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट थिंग। भाई इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो ये है भाई, ये भारत का भविष्य को ये कैसा बताता है। भाई कोई और चीज़ को के बारे में ये बताया, इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आज मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, एक चित्रण किया है, उसके बारे में आप बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है। इस त्रिकोण का जो एक डिवाइन है, एक ये दो तीन चीज़ों से बना है, और यह त्रिकोण क्या बताता है। देखें आप क्या कमेंट करके क्या बताते हैं, और इससे भी पता चलता है कि आप अपनी देश दुनिया के लिए क्या करते हैं। जिस देश दुनिया के लोगों ने हमें अपनी मेहनत से कर करके क्या दिया, स्वतंत्रता दिया, विज्ञान दिया, लिटरेचर दिया, ये दुनिया दी, ये रेलगाड़ी दी, हवाई जहाज दी। हम कम से कम इस तरह का ये एनालिसिस तो करें। देखें आप क्या बोलते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।